क्या आपको पता है डीसी मोटर में किसको लैमिनेट किया जाता है, स्टेटर कोर, रोटर कोर या फिर दोनों? अगर पता है तो यहीं पे इस वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स पे आप जाके अपना आंसर लिखिए। नहीं पता है या फिर आप जानना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोर को क्यों लैमिनेट किया जाता है, कैसे किया जाता है और किस किस को हम यहां पे लैमिनेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं, यहां पे मेरे पास एक डीसी मोटर है जिसमें ऊपर यहां पे लगा हुआ है कार्बन ब्रश। ठीक है, यहां कार्बन ब्रश होल्डर्स हैं, ये देखिए होल्डर्स लगे हुए हैं जिसमें आपकी कार्बन ब्रशेस प्लेस्ड होते हैं और इसी में हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं डीसी मोटर में, जिससे कि ये जो सप्लाई है इस कार्बन ब्रशेस के थ्रू कम्यूटेटर सेगमेंट तक पहुंचती है। ये है आपका कम्यूटेटर और ये है कम्यूटेटर सेगमेंट। ठीक है, तो यहां पे हमें दिख रहा है ये है आपका कम्यूटेटर। ठीक है, ये है, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है आपका स्टेटर, ये कहलाता है स्टेटर, जिसमें कि हम फील्ड वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टेटर जिसमें हमने फील्ड वाइंडिंग को प्लेस किया है। तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग भी कोर के ऊपर एक माउंट है, ये कहलाता है कोर और ये कहलाती है आपकी वाइंडिंग। ये आपकी वाइंडिंग्स हैं और ये कहलाता है कोर, कोर के ऊपर प्लेस्ड है। सिमिलरली अगर हम देखें रोटर को, तो रोटर में क्या होता है, शाफ्ट, शाफ्ट के ऊपर कोर होता है, कोर के आउटर पेरीफेरी में स्लॉट्स होते हैं जिसमें हम आर्मेचर वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। ये आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल्स जाके कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड होते हैं, ये आपका कहलाता है कम्यूटेटर, इसमें ये सेगमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, अब कोर का मेनली काम क्या होता है, चाहे कोई भी मशीन हो, ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन, सिंक्रोनस या डीसी या कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की भी बात करें, पीएमएमसी, वहां पे भी कोर के हमेशा दो ही काम होते हैं। पहला काम, टू प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ टू द फ्लक्स। जैसे हम गाड़ी लेके निकलते हैं तो हम चाहते हैं एक अच्छा रोड हो, वैसे ही फ्लक्स चाहता है कि जब फ्लक्स ट्रेवल करे तो उसको जो पाथ है वो लो रिलक्टेंस मिले। दूसरा काम, पहला काम तो हो गया लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करना, दूसरा काम वो होता है कि कॉइल को कैरी करना। तो हर जगह आप कोर को देखते होंगे वो कॉइल को कैरी करता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम चाहते हैं लो रिलक्टेंस पाथ मिले, तो लो रिलक्टेंस के लिए हम इसको बनाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। किसका, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो अब हम चाह रहे हैं कि भाई फ्लक्स इजीली ट्रेवल हो जाए, तो इसे हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना देते हैं। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन, ठीक है, हमने आयरन यूज कर लिया, आयरन से हमने यहाँ पे एक कोर बना दिया। अब हुआ ये कि जब मोटर हो या जनरेटर, अब क्या होगा, रोटर तो रोटेट करेगा। अब आपका जो फील्ड वाइंडिंग को आपने सप्लाई दिया, यहां से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि बढ़िया फ्लक्स नॉर्थ टू साउथ जा रहा है और उसे देखो बिल्कुल कम एयर गैप मिल रहा है। यहां पे एयर गैप देखो आपने बिल्कुल कम रखा है। ठीक है, एयर गैप कम है, पूरा पूरा कोर के थ्रू जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। बट रोटर क्या करता है, रोटेट करता है। अब जब रोटर रोटेट करता है तो होता क्या है, यहां से एक कांस्टेंट फ्लक्स आ रहा है मगर रोटर रोटेट कर रहा है। अगर रोटर रोटेट कर रहा है तो ये है तो कंडक्टर, आयरन कंडक्टर, मतलब कंडक्टर से फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा। भाई जो फ्लक्स है वो तो कांस्टेंट है नॉर्थ साउथ के बीच में, अब बार बार ये रोटेट कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगा। अगर इंड्यूस ईएमएफ होगा तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो हो रहा है मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी जा रही है। हमने कोर तो इसके लिए नहीं बनाया था कि इसमें करंट फ्लो, हमने तो कोर को सिर्फ बनाया था कि लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करे फ्लक्स को और कॉइल को कैरी करे। मगर ये आयरन का होने के कारण इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका कुछ ना कुछ पावर, कुछ ना कुछ एनर्जी जा रही है, जिसको हम कहते हैं एडी करंट लॉसेस। क्या कहते हैं, एडी करंट लॉसेस। मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, एडी करंट लॉसेस हो रहा है। किसमें, सिर्फ मैं बात कर रहा हूं इस आयरन पार्ट की। ठीक है, कंडक्टर की नहीं, कंडक्टर का तो काम ही है कि उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ हो तो करंट फ्लो। ठीक है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस आयरन पार्ट की, कंडक्टर की नहीं। तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर एडी करंट लॉसेस क्या हो जाए, कम हो जाए। अब एडी करंट लॉसेस कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कोर को लैमिनेशन प्रोवाइड करते हैं। देखिए ये जो कोर है ये सॉलिड कोर नहीं है, यहां देखो आपको दिख रहा होगा लैमिनेशंस हैं, मतलब बहुत सारी स्टैंपिंग्स होती हैं, उसके बंच लेते हैं, उसको बंच करके कोर बनाया जाता है। ठीक है, तो वो लैमिनेशंस होने के कारण वो एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो कोर है ये लैमिनेटेड कोर यूज कर रहे हैं। तो पहला तो हमें आंसर मिल गया, ये कंफर्म है कि जो रोटर का कोर होगा वो तो लैमिनेटेड है, जिससे कि एडी करंट लॉस हमारा रिड्यूस हो जाए। अब बात आती है स्टेटर की। अब स्टेटर में क्या है ये डीसी मशीन। डीसी मशीन में इसको हम डीसी ही सप्लाई देने वाले हैं। अगर डीसी सप्लाई देंगे तो कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो कि नॉर्थ से साउथ जाएगा। ठीक है, फ्लक्स भी कांस्टेंट है और ये है स्टेटर, तो ये रोटेट तो करने वाला नहीं है, ये तो स्टैटिक पार्ट है। अब ये स्टैटिक पार्ट भी है और फ्लक्स भी कांस्टेंट है, तो अगर फ्लक्स कांस्टेंट हुआ तो फ्लक्स लिंकेज तो कंडक्टर से चेंज हो नहीं रहा है,
ठीक है। तो अब यहां पे देखिए कोर है क्या, यहां देखिए ये कोर है जिसके ऊपर आपकी मेन वाइंडिंग प्लेस्ड है। तो ये तो कंडक्टर हो गया जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, और ये कोर है, ये साइड वाला कोर है। अब यहां देखिए ऐसा लग रहा है कि भाई यहां पे फ्लक्स लिंकेज तो चेंज हो नहीं रहा है कंडक्टर के साथ, तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होना चाहिए कोर में। इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो इसमें एडी करंट लॉसेस नहीं होने चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, यहां देखिए होता क्या है कि ये मेन पोल है नॉर्थ साउथ, ये जो मेन पोल हम बात कर रहे हैं ना, ये यही है नॉर्थ और साउथ। फ्लक्स तो कांस्टेंट है, मगर इसका जो पाथ है, पाथ में हमेशा रिलक्टेंस कांस्टेंट नहीं है। पाथ में क्या दिक्कत हो रही है कि ये देखिए दिक्कत क्या है, यहां पे दिक्कत क्या हो रही है कि जब फ्लक्स ट्रेवल कर रहा है तो कहीं कहीं स्लॉट्स हैं, कहीं कहीं टीथ हैं। इसको हम टीथ कहते हैं, ये वाला टीथ कहलाता है, ये स्लॉट्स कहलाता है, फिर टीथ फिर स्लॉट। तो हमें दिख रहा है कहीं कहीं टीथ है, कहीं स्लॉट, टीथ स्लॉट। अब स्लॉट में एक तो एयर है, देखो स्लॉट में देखो एयर दिख रही है, एयर भी है, साथ ही साथ कॉपर भी है। कॉपर और एयर दोनों का अगर आप म्यू आर की वैल्यू देखोगे तो अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1 होती है, तो इसका रिलक्टेंस ज्यादा ऑफर करता है। जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो म्यू आर की वैल्यू होती है 2000 to 6000 होती है, जो कि आयरन की है, जो कि लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। मतलब यहां पे डिफरेंट रिलक्टेंस मिल रहा है, कभी उस फ्लक्स को लो रिलक्टेंस मिल रहा है, कभी हाई। अब अगर मैं इसकी बी वेव बनाऊं तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi इज इक्वल टू mf अपॉन रिलक्टेंस। तो जहां पे रिलक्टेंस मुझे ज्यादा मिलेगा, जैसे जो स्लॉट है, स्लॉट पे मुझे रिलक्टेंस ज्यादा मिलेगा तो बी कम होगा। तो यहां देखो स्लॉट पे बी कम, टीथ पे बी ज्यादा, स्लॉट पे बी कम, टीथ पे बी ज्यादा। इसका मतलब ये जो बी वेव है ये कांस्टेंट नहीं है। ये जो हम फ्लक्स की बात कर रहे थे कांस्टेंट नहीं है, ये पल्सेटिंग है। ये क्या है, पल्सेटिंग। और अगर पल्सेटिंग बी वेव रहेगी तो इसके अंदर, किसके अंदर, स्टेटर के अंदर, रोटर के अंदर तो हो ही रहा था, स्टेटर के कोर में भी फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो एडी करंट लॉसेस इसमें भी होगा। और अगर इसमें एडी करंट लॉसेस को हमें रिड्यूस करना है तो इसको भी लैमिनेटेड करना पड़ेगा। तो स्टेटर कोर को भी हम लैमिनेशंस प्रोवाइड करते हैं। यहां देखिए आपको दिख रहा होगा ये सॉलिड कोर नहीं है, लैमिनेशंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो स्टेटर कोर और रोटर कोर दोनों में हमें लैमिनेशंस प्रोवाइड करने होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।